नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम अपना तृतीय पटल लंग लकार प्रथम पुरुष के तीसरा प्रश्न करेंगे। इससे पहले हम दो प्रश्न कर चुके हैं। ये हमने पहले पढ़ा था कि लंग लकार प्रथम पुरुष में क्या कर्ता होता है और उसके साथ कौन सी क्रिया चलती है, रूप किस तरह से चलते हैं हमारे धातु के, हम पढ़ लिया था एक बार हमने। दोबारा से हम देख लेते हैं। जैसे पट धातु का हमारे रूप थे अपठत, अपठताम, अपठन। लिख धातु के अलिखत, अलिखताम, अलिखन। तो हमें कर्ता पता होना चाहिए था और क्रिया, ये हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद हमने अपने पहले और दूसरा दोनों क्वेश्चन कर लिए थे। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड है एक पदेन उत्तर, अर्थात एक पद में उत्तर दीजिए। एक पद में उत्तर दीजिए, एक शब्द में ही हमें उत्तर देना है। सबसे पहले का है हमारा कहा अपठन। कहा अपठन, कहा सबसे पहले हमें ये देखना है अब कि ये पुल्लिंग के लिए है या स्त्रीलिंग के लिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसका हमें किस में उत्तर देना है, क्योंकि कहा जो होता है, जैसे हमने पढ़ा था पहले सह तौ ते, तो अगर पुल्लिंग में हमें पूछा जा रहा है तो यहाँ आता के अपठन, तब हम इसका उत्तर देते पुल्लिंग में। लेकिन कहा अपठन, क्योंकि स्त्रीलिंग में हम जानते हैं सा ते तहा होता है, तो तहा बहुवचन है, बहुवचन की हमारी क्रिया है। तो कहा तो किन सबने या किसने पढ़ा, ये स्त्रीलिंग के लिए आ रहा है, तो हम इसका आंसर भी, उत्तर भी हम किस में देंगे, स्त्रीलिंग में देंगे। तो इसका उत्तर आएगा बालिकाः, अर्थात बालिकाओं ने पढ़ा। बालिकाः अपठन, बालिकाओं ने पढ़ा। इसी तरह से खा है अब हमारा के अलिखन। अब ये हम देखेंगे के कौन सा है हमारा, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, क्योंकि अलिखन यहाँ है, अपठन यहाँ है, दोनों ही बहुवचन की क्रिया है। यहाँ कहा है, कहा साते तहा, अर्थात हमने इसमें किसमें उत्तर दिया, इसका स्त्रीलिंग में। यहाँ के है सह तौ ते, के किसने लिखा, तो यहाँ पर हम पुल्लिंग में इसका उत्तर देंगे। तो यहाँ आएगा बालकाः, अर्थात बालकों ने लिखा। इसी तरह थर्ड है का अचरत। तो का ये क्या है, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग, क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं सहतौ ते साते तहा, तो इसमें विसर्ग नहीं है एक वचन में। का तो ये स्त्रीलिंग के लिए है। तो कहा अचरत, अर्थात किसने कौन चरा, तो यहां आएगा इसका उत्तर धेनुः, अर्थात गाय, गाय चरी। धेनु अचरत, गाय चरी। नेक्स्ट है कहा अधावन। का अधावन, कहा अधावन, अर्थात कौन दौड़ी। कहा स्त्रीलिंग में आए हैं, तो स्त्रीलिंग में कौन दौड़ी, हम यहां पर कोई भी उत्तर दे सकते हैं, स्त्रीलिंग का दे सकते हैं। जरूरी नहीं है यह हम अपने पुस्तक में पढ़ा हो वही आए हमारे पास, हमारे उत्तर कोई से भी आ सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन प्रश्न कहीं से भी पूछे जा सकते हैं, तो उत्तर हमें वही देने होंगे। कहा अधावन, कौन दौड़ी, तो यहाँ पे हम उत्तर स्त्रीलिंग में देंगे, तो बालिका है, बालिकाः अधावन या बालाः अधावन। बालाः ये भी बालिकाएं, क्योंकि हमारे रूप चलते हैं, आप सबको पता होना चाहिए, दोनों तरह से रूप चलते हैं। बाला स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों में बनता है, क्योंकि पुल्लिंग में क्या बनता है, बाल है, बालौ बालाः, और स्त्रीलिंग में बाला बाले बालाः, तो ये दोनों में रूप चलता है। और यहाँ रूप चलने में बालिकाः में पुल्लिंग में ई की मात्रा नहीं आती, लेकिन बालिका में ई की मात्रा आती है, तो ये अलग हो जाता है। तो हमें पता चल जाता है ये पुल्लिंग में है और ये स्त्रीलिंग में है। तो यहाँ का अधावन, बालिकाः अधावन या बाला अधावन, बालिका अनेक बालिकाएं दौड़ी या अनेक बालिकाएं दौड़ी। इसके बाद एक और है
अणा, ये है हमारा अधाप्ताम। अधाप्ताम द्विवचन की क्रिया है, कौ द्विवचन, और पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग, सह तौ ते, तौ आ रहा है तो कौ, प्रश्न में वही आएगा। तो कौ अधाप्ताम, कौन दौड़े, कौन दो दौड़े, तो इसका हम उत्तर दे सकते हैं अश्वौ, अर्थात दो घोड़े दौड़े। तो इस तरह से ये हमारे एक पद के उत्तर समाप्त होते हैं। अब हम आगे जो हमारा प्रश्न 4 है उसे करने के लिए हमें ये समझना जरूरी है, जैसे हमने पहले भी किया था, कि हमें परिवर्तित करना है लट लकार से लेट लकार में और लट लकार से लंग लकार में। हम किस तरह से उनको परिवर्तित कर सकते हैं, जैसे कि पहले हम पढ़ चुके हैं, पिछले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि लट लकार या लेट लकार से हमने बदले थे लट से लिट में और लिट से लट लकार में, वर्तमान काल से भविष्य काल में और भविष्य काल से वर्तमान काल में। तो अब यहाँ पर हम वर्तमान काल से भविष्य काल में, जैसे कि अगर हम लट लकार से लंग लकार में बदलना चाहते हैं और लेट लकार से भी लंग लकार में बदलना चाहते हैं, तो हमें क्या ध्यान रखना चाहिए? हमें सबसे पहले क्रिया का ध्यान होना चाहिए। जैसे अगर लट लकार में वर्तमान काल है, ये वर्तमान काल में हमारी क्रिया है पठति, ठीक है, पठति। तो लंग लकार में ये प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया है हमारी, पठति, हम सब जानते हैं, पहले पढ़ चुके हैं। तो पठति को हम इसमें लंग लकार में किस तरह बदलेंगे? जैसे एक वचन की क्रिया है तो एक वचन की ही यहाँ पर भूतकाल की क्रिया आ जाएगी, पठति की जगह क्या आएगा? अपठत। ऐसे ही लेट लकार में अगर एक वचन की क्रिया है हमारे पास तो क्या होगा? पठिष्यति, पढ़ेगा। इसको अगर हमें भूतकाल में लंग लकार में चेंज करना है तो यहां पर क्रिया ई आ रहा है, ती आ रहा है, तो एक वचन की, तो एक वचन में ही चेंज हो जाएगी और यहां आ जाएगा अपठत। अर्थात हमें क्रिया जो एक वचन की क्रिया है तो हमें एक वचन की क्रिया में ही बदलना है। अगर लेट लकार की हमारी एक वचन की है तो एक वचन की में बदलना है। इसी तरह अगर क्रिया द्विवचन की है तो हम द्विवचन में ही बदलेंगे, बहुवचन की है तो हम बहुवचन में ही बदलेंगे। जैसे कि हमारे पास क्रिया है द्विवचन की वर्तमान काल में पठते, दो पढ़ते हैं, लेकिन लंग लकार में हम उसी को बदलेंगे तो क्या बदलेंगे? अपठता, दो पढ़े। इसी तरह लेट लकार में भविष्य काल की क्रिया है हमारे पास पठिष्यति, पठिष्यते है, पठिष्यति एक वचन, पठिष्यते द्विवचन। इसी को हम लंग लकार में बदलेंगे तो बनेगा अपठता। तो अगर भविष्य काल आ रहा है तब भी वो उसी क्रिया में चेंज हो रहा है, या वर्तमान काल आ रहा है तब भी वो लंग लकार में उसी क्रिया में चेंज हो रहा है, मतलब उसी वचन में चेंज होना चाहिए हमारा। इसी तरह भविष्य, हम बहुवचन देख लेते हैं एक बार। बहुवचन में हमारी क्रिया है पठन्ति। ये अभी हम प्रथम पुरुष पढ़ रहे हैं क्योंकि ये हमारा जो तीसरा पाठ है वो प्रथम पुरुष का है। इसके आगे मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष ये हम अगले पाठ में पढ़ेंगे, तो यहाँ केवल हम प्रथम पुरुष की ही बात कर रहे हैं। पठन्ति ये बहुवचन की क्रिया है और लंग लकार में बहुवचन की क्रिया में क्या बनेगा? अपठन। यहाँ बहुवचन, यहाँ भविष्य काल में लेट लकार में हमारी बहुवचन की क्रिया है पठिष्यन्ति। तो यहां पर लंग लकार में ये क्रिया चेंज होके क्या हो जाएगी? अपठन। पढ़ेगा, वे सब पढ़ेंगे, उन सब ने पढ़ा। पढ़ते हैं, वे सब पढ़ते हैं, उन सब ने पढ़ा। तो ये इस तरह से चेंज होगा। ये हमें जानना बहुत जरूरी है क्योंकि अगर हमें इसका ज्ञान नहीं होगा तो हम आगे का जो अपना प्रश्न 4 है वो नहीं कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अब हम कोई सी भी क्रिया को देख सकते हैं, जैसे कि ये क्रिया पट धातु की ले ली हमने, अब कोई सी भी क्रिया हम ले सकते हैं। क्रियाएं धातु वही रहती है हमारी, जैसे पट धातु है गिरना, अर्थ होता है इसका गिरना। अब इसका वर्तमान काल में पतति और लंग लकार
भूतकाल में बनेगा अपतत। इसी तरह खाद धातु है, उसका वर्तमान काल में खादति और भूतकाल में अखादत। इसी तरह धाव है, धाव धातु दौड़ना, धावती, अधावत। ये हमारा वर्तमान काल, ये हमारा भूतकाल। और इसी का अगर हम भविष्य काल में लिखेंगे तो रूप क्या बनेगा? पतिष्यन्ति, खादिष्यन्ति, धाविष्यन्ति। ये हमारा भविष्य काल का रूप हो गया। तो जब हमें पता है कि हमारे रूप काल में किस तरह से बदलते हैं, अगर ये ज्ञान है तो हम किसी भी वाक्य को दूसरे काल में परिवर्तित कर सकते हैं। वर्तमान काल को हम भूतकाल में बदल सकते हैं, भूतकाल का हम भविष्य काल में बदल सकते हैं, भविष्य काल को भूतकाल में और भूतकाल को वर्तमान काल में। अर्थात लट लकार को लंग लकार में, लंग लकार को लिट लकार में, लिट लकार को लंग लकार में और उसको लट लकार में कैसे भी हम परिवर्तित कर सकते हैं। अब हम अपना आगे का प्रश्न 4 करेंगे। अब हमारा प्रश्न 4, अधोलिखितानि वाक्यानि लंग लकारे परिवर्तयत। अर्थात नीचे लिखे हुए वाक्यों को लंग लकार में परिवर्तित कीजिए, अर्थात उसमें बदलिए। ये हमारे पास वाक्य दे रखे हैं, ये हैं वर्तमान काल के, क्योंकि यहाँ है कीड़त है। हम वर्तमान काल पहले भी पढ़ चुके हैं, उसमें क्या था लट लकार में? पठती, पठते, पठन्ति। तो ये कीड़त है तो हमारा वर्तमान काल। इसी तरह गच्छति, तो पठती था तो गच्छति आ रहा है, तो ये भी हमारा वर्तमान काल है। अब हमें इसको लंग लकार में अर्थात भूतकाल में बदलना है। यह है केशव है, कृष्ण है, च उद्याने कीड़त है। अर्थात केशव और कृष्ण उद्यान में, बगीचे में खेलते हैं। अब इसको हम बदलेंगे। तो हमने पहले भी किया था कि जब हम अपने किसी भी वाक्य को परिवर्तित करते हैं, किसी भी वाक्य को हमें बदलना होता है दूसरे लकार में, दूसरे काल में, तो केवल क्या चेंज होती है उसमें? केवल हमारी क्रिया चेंज होती है। आगे का हमें पूरे वाक्य में से कुछ भी चेंज नहीं करना होता, क्योंकि अगर हम इसको भूतकाल में बदलेंगे तो क्या बनेगा? हिंदी में पहले देखते हैं, केशव और कृष्ण बगीचे में खेले। तो ये पूरा हमारा वाक्य ऐसे ही रहेगा, केवल हमें क्रिया इसको बदलनी है। तो केशव और कृष्ण, तो केशव और कृष्ण ये हमारे एक एक वचन, अर्थात ये 2 जने हैं तो क्या होगा? द्विवचन। तो हमारी क्रिया कौन सी लगेगी? कीड़ते कौन सी क्रिया है? किसी वचन की है? द्विवचन की है। तो यहाँ द्विवचन की ही हमारी क्रिया लगेगी। लंग लकार प्रथम पुरुष की द्विवचन की हमें क्रिया यहाँ पर लगानी है। तो अब हम इसको लिखेंगे, केशव, केशव है, कृष्ण है, च उद्याने, और यहां हमारी क्रिया चेंज हो जाएगी तो द्विवचन की क्रिया लगेगी और धातु हमें दे ही रखी है, कीड़ धातु है, उसी में हमें बनाना है। तो यहां आ जाएगा अकीड़ताम। ये हमारी क्रिया बदल गई। अब हमारे ये बन गया केशव और कृष्ण बगीचे में खेले। तो ये इस तरह से ये का हमारा लंग लकार में बदल गया। अब ख, पितामह है, प्याते काले है, ब्रह्मणाय गच्छति। पितामह अर्थात दादाजी, प्याते काल सुबह के समय, भ्रमण आए, भ्रमण के लिए, घूमने के लिए, गच्छति जाते हैं। तो यहाँ हमें पहले हिंदी में हम बदलते हैं, पितामह अर्थात दादाजी सुबह के समय घूमने के लिए गए। तो हमें सिर्फ क्रिया इसमें बदलनी है। तो दोबारा हम ये लिखेंगे, पितामह है, पूरा वाक्य हमें वैसे ही लिखना है, पितामह है, प्याते काले है, भ्रमणाय। अब यहां पर हमें ये क्रिया जो है ये किसकी है? पितामह एक वचन है तो एक वचन की क्रिया दे रखी है। अब हमें लंग लकार यानी भूतकाल की एक वचन की क्रिया लिखनी है, प्रथम पुरुष की। तो एक वचन की क्रिया में क्या बनेगा? धातु हमारे पास है गच्छ धातु, तो अगच्छत। अर्थात पितामह प्याते काले भ्रमणाय अगच्छत, ये हमारा
भूतकाल में लंग लकार में बदल गया। अब ग, आगे का भी हम इसी प्रकार करेंगे। जो भी हमारी क्रिया होती है उसी के अनुसार हम उसी क्रिया को अपने भूतकाल की क्रिया में बदल देते हैं। हमें कर्ता बदलना नहीं होता, केवल क्रिया ही हमारी बदलनी होती है। ग है अब हमारे पास में आचार्य, हम प्रश्नम पृच्छति, अर्थात आचार्य प्रश्न पूछते हैं। अब इसको हमें परिवर्तित करना है किसमें, लंग लकार में, तो हम उसकी क्रिया को ही परिवर्तित करेंगे। तो क्रिया हम देखेंगे किसके अनुसार होगी, कर्ता के अनुसार, और कर्ता हमारा किसका है, एक वचन का है, तो एक वचन के अनुसार ही हम उस क्रिया को परिवर्तित करेंगे। तो एक वचन में प्रथम पुरुष में लंग लकार का रूप क्या बनता है, पृच्छति की जगह क्या आएगा, अपृच्छत। आचार्य है, प्रश्नम अपृच्छत। और जिसमें हलंत आ जाएगा, क्योंकि हमारे प्रथम पुरुष एक वचन में रूप बनाने में हलंत लगता है। इसका हमें विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि मध्यम पुरुष बहुवचन में हलंत नहीं लगता है। तो जब हम आगे पढ़ेंगे तो इस चीज का ध्यान जरूर रखेंगे कि हलंत हमें कहाँ पर लगाना है। तो इस तरह हमारा बनेगा आचार्य प्रश्नम अपृच्छत, अर्थात आचार्य ने प्रश्न पूछा। अब आगे देखते हैं। अब आगे घ है, ते भोजनम, ते भोजनम खादन्ति। ते भोजनम खादन्ति, वे सब भोजन खाते हैं। तो वे सब भोजन खाते हैं, इसको हमने लंग लकार में बदलना है, उन सब ने भोजन खाया। तो यहां ते भोजनम ते भोजनम खादन्ति, बहुवचन की क्रिया है, ते बहुवचन है, सहतौ ते, तो बहुवचन की क्रिया आएगी, तो यहां आएगा अखादन, अर्थात उन सब ने भोजन खाया। तो इस तरह से हमने देखा कि हम अपने वर्तमान काल के वाक्यों को कैसे भूतकाल के वाक्यों में बदल सकते हैं, अर्थात लट लकार को लंग लकार में कैसे परिवर्तित कर सकते हैं। इसी तरह से हम लट लकार के वाक्यों को भी लंग लकार में परिवर्तित कर सकते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं, जैसे अगर हमारे पास ये खादन्ति है और खादन्ति को अगर हमारे ये भविष्य काल का वाक्य है, तो यहाँ पर ये क्रिया इसकी आएगी खादिष्यन्ति, तो ये भविष्य काल हो जाएगा खादिष्यन्ति, वे सब भोजन करेंगे। इसको भी हम इसी प्रकार परिवर्तित कर सकते हैं। अगर इसको भविष्य काल का वाक्य और भविष्य काल से हमें लंग लकार में भूतकाल में बदलना है, तो यहाँ पर भी क्रिया हमारी भूतकाल की आ जाएगी, ते भोजनम अखादन, वे सब भोजन खाते हैं। तो इस तरह से हम लट लकार से लंग लकार में या लिट लकार से लंग लकार में वाक्यों को परिवर्तित कर सकते हैं। अब प्रश्न 5, संस्कृत भाषायाम अनुवादम कुरुत, अर्थात संस्कृत भाषा में अनुवाद कीजिए। अब हम रूप जान चुके हैं, लंग लकार में किस तरह से रूप चलते हैं, हम इतना पढ़ चुके हैं, तो अब अनुवाद भी हम कर सकते हैं। सबसे पहला है सीता तथा राधा, सीता तथा राधा ने पाठ पढ़ा। सीता तथा राधा ने पाठ पढ़ा, तो सीता और राधा दो हो गए, तो ये द्विवचन हो गया। तो सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे सीता, और एक जो नाम होता है उसमें हम विसर्ग नहीं लगाते हैं स्त्रीलिंग में, ये हम जानते ही हैं। सीता तथा राधा, तो सीता राधा च, सीता और राधा ने पाठ पाठम, अब पढ़ा। भूतकाल में है हमारे पास लंग लकार, भूतकाल द्विवचन है, तो द्विवचन की हमें क्रिया लगानी है। तो द्विवचन में हमारा क्या बना था,
अपठत, अपठताम, अपठन, तो अपठताम। तो हमारा अनुवाद क्या होगा? सीता राधा च पाठम अपठताम। सीता तथा राधा ने पाठ पढ़ा। अब ख है, छात्रों ने गीत गाए। छात्रों ने गीत गाए। छात्रों ने बहुवचन है तो छात्राः, गीत गीतम, गाए तो बहुवचन है तो बहुवचन की क्रिया आएगी। तो बहुवचन की क्रिया में क्या आता है? न। तो गाय की हम जानते हैं क्या बनेगा? अगायन। छात्रा गीतम अगायन, छात्रों ने गीत गाए। अब ग है हमारा, शेर शेर बूढ़ा था। शेर की सबको आती है, सिंह है, बूढ़ा वृद्ध है, और था का आसीत, अर्थात सिंह है, वृद्ध है, आसीत, शेर, बूढ़ा था। इसी तरह आगे और लिखेंगे हम, वृक्ष से फल गिरे। घ है हमारा, वृक्ष से फल गिरे। वृक्ष से विभक्ति हमें पता ही है, पंचमी विभक्ति है। वृक्षात विभक्ति हम पहले ही पढ़ चुके हैं। वृक्षात फल गिरे, तो फल एक फल नहीं, या फल गिरा होता तो हम क्या लिखते? फल की एक वचन में लिखते, लेकिन फल गिरे यानी बहुत सारे फल हैं, तो इसकी बहुवचन आएगा इसका। तो सभी को पता है नपुंसकलिंग में कैसे रूप चलते हैं? फलम, फले, फलानी, तो बहुवचन में फलानी। वृक्षात फलानी, गिरने की पद धातु होती है, तो वृक्ष से फल गिरे, क्या चीज गिर रही है? फल गिर रहे हैं, तो यहाँ बहुवचन है, तो यहां पर भी हमें बहुवचन की क्रिया लगानी है, अपतन। वृक्षात फलानी अपतन, अर्थात वृक्ष से फल गिरे। इसी तरह ड, वृक्ष पर पक्षी बैठे। वृक्ष पर पक्षी बैठे, वृक्ष पर सप्तमी विभक्ति है, अधिकरण कारक मैं पर उसी में आता है, सभी को पता है। तो वृक्ष पर क्या आएगा? वृक्षे। वृक्षे पक्षी बहुत सारे हैं, पक्षी बैठा नहीं है, यहाँ पर एक पक्षी नहीं आएगा, पक्षी बैठे अर्थात बहुवचन आना चाहिए। तो खगाह बहुवचन, और बहुवचन की क्रिया आएगी बैठने की धातु तिष्ठ धातु होती है, तो उसी की बहुवचन में क्या बनेगा? अतिष्ठन, अर्थात वृक्षे खगा अतिष्ठन, वृक्ष पर पक्षी बैठे। इस तरह हमारा संस्कृत भाषायाम अनुवादम कुरुत, संस्कृत के छोटे छोटे वाक्यों का हम अनुवाद कर सकते हैं। जब हमें ये पता चल जाता है कि हमें क्रिया कौन सी लगानी है, हमें कर्ता कौन सा लगाना है, विभक्ति कौन सी लगानी है, तो हम उस संस्कृत के अनुवाद बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अब इसके बाद कुछ लंग लकार की हमारी धातुएं हैं, जिसको कि हम आगे पढ़ सकते हैं धातुओं को, और दोबारा हम एक बार धातुओं को रिवीजन कर सकते हैं। धातुओं को दोबारा हम एक बार लिख लेंगे, उन्हें लंग लकार में लिखेंगे। जैसे हमारे पास है पत धातु है, धातु दे रखी है हमारी, और धातु में लंग लकार में हम वही पढ़ रहे हैं। तो यहाँ एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम।
ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन यहां पर अब हम धातु पर, क्योंकि लट लकार हम पढ़ चुके हैं, लट लकार पढ़ चुके हैं, लंग लकार पढ़ चुके हैं, तो एक धातु के हम तीनों के रूप लिखेंगे यहां पर, लट लकार का, लेट लकार का और लंग लकार का। अब यहां पर हम लिखते हैं लकार। धातु ये है हमारी पद धातु, यहां हम लिख देते हैं लट लकार अर्थात वर्तमान काल, लिट लकार अर्थात भविष्य काल और लंग लकार अर्थात भूतकाल। तो हमें और स्पष्ट हो जाएगा कि किस तरह से रूप बनते हैं। जैसे हमने धातु ले ली पद धातु, पद धातु में एक वचन का हमारा रूप बनता है, हम प्रथम पुरुष ही पढ़ रहे हैं। लट लकार प्रथम पुरुष में पद धातु में रूप बनता है पतति, पतन, पततः और पतंती। अब यही लेट लकार में रूप बनेगा पतिष्यति, पतिष्यतः, पतिष्यन्ति। लंग लकार भूतकाल में अपतत, अपतताम, अपतन। तो ये समझ में आ गया, लट लकार में ये रूप चलते हैं, लट में ये और लंग लकार में ये। अब हम कोई सी भी धातु ले लेंगे, सभी धातुओं में इसी तरह से रूप चलेंगे। जैसे अभी हमने पद धातु ली, अब हम ले लेते हैं पट धातु। तो पट धातु में पठति, पठतः, पठन्ति, पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, अपठत, अपठताम, अपठन। और कोई धातु धाव धातु लेते हैं, धाव धातु में भी धावति, धावते, धावन्ति, धाविष्यति, धाविष्यते, धाविष्यन्ति, अधावत, अधावताम, अधावन। खाद धातु लेंगे, खादति, खादतः, खादन्ति, खादिष्यति, खादिष्यतः, खादिष्यन्ति, अखादत, अखादताम, अखादन। इसी तरह से चर धातु लेंगे, चरति, चरतः, चरन्ति, चरिष्यति, चरिष्यतः, चरिष्यन्ति, अचरत, अचरताम, अचरन। तो इस तरह हम कोई भी धातु लेते हैं तो हर धातु में, अब ये हमें अच्छे से धातु के लकार के रूप समझ में आ गए हैं कि लट लकार में ये चलते हैं, लट में ये चलते हैं, लंग लकार में ये चलते हैं। और ये सिर्फ प्रथम पुरुष के हैं, मध्यम और उत्तम पुरुष के हम आगे पढ़ने वाले हैं, तो यहाँ केवल हम प्रथम पुरुष का पढ़ रहे हैं। तो अब हम अगर इसको किसी भी उसमें चेंज भी करना है, अगर हमें लकार में चेंज करना है, अगर हमें लट लकार से लेट लकार में बदलना है तो ये रूप आ जाएगा, लेट लकार से लंग लकार में बदलना है तो ये रूप आ जाएगा। वचन हमारा वही रहता है, वचन हमारा चेंज नहीं कर सकते। अगर हमने वचन कर दिया चेंज, अगर हमारा दिया नहीं हुआ और केवल ये दे रखा है कि लट लकार से लेट लकार में चेंज करना है, वहां हमने पतति दे रखा है और वहां हमने पतिष्यतः लिख दिया, तो वो हमारा गलत हो जाएगा। ऐसे ही लेट लकार में पतिष्यति दे रखा है और उसको हमें चेंज करना है लंग लकार में, और वहां हमने अपतताम या अपतन कर दिया, तो वो हमारा गलत हो जाएगा। हमें उसी वचन की क्रिया में चेंज करना है। अगर हमारा एक वचन की क्रिया है तो एक वचन में ही करना है, द्विवचन की क्रिया में दे रखा है वाक्य तो द्विवचन की क्रिया में ही करना है, और बहुवचन की क्रिया में दे रखा है तो बहुवचन की क्रिया में ही हमें बदलना है। तो ये हमारा लंग लकार प्रथम पुरुष आज समाप्त होता है। लंग लकार प्रथम पुरुष में हमने रूप पढ़ लिए, किस तरह से रूप चलते हैं हमारे, हम कैसे वाक्य को बदल सकते हैं, हम कैसे उसका अर्थ कर सकते हैं, छोटे छोटे वाक्यों का अनुवाद कर सकते हैं, छोटे छोटे वाक्यों को बदल सकते हैं, बता सकते हैं। तो ये हमारा आज लंग लकार प्रथम पुरुष समाप्त होता है। अब हम आगे रचनात्मक कार्य भी कर सकते हैं। छोटे छोटे हम चित्रों को देखकर उसके आधार पर हम उसके लंग लकार प्रथम पुरुष के वाक्यों को बना सकते हैं।